भी भगाएंगे और ये पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं को और पीटीआई के एमएनएस और एमएनपीओस को जतवा कर हम लेंगे इंशाल्लाह। मैं आखिर में ये भी बता दूं कि जो कहते हैं कि कहाँ है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, मैं ये कहता हूं ये बैठे हैं वो लोग जिनकी नस्लों ने पाकिस्तान बनाया था और ये बैठे हैं वो लोग जिनकी नस्लों ने पाकिस्तान बनाया था। मैं आखिर में पीटीआई की मरकजी क़यादत का बेहद मशहूर हूँ और मैं पीटीआई की मरकजी क़यादत को कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और खुसूसन बिलखुसूस फैसलाबाद में राजा साहब जिस दिन इलेक्शन होगा बावुज़ू होकर कलमा पाक पढ़कर अली का नारा लगाते हुए गौस पाक के दीवाने या रसूल अल्लाह के दीवाने अली अली कहते हुए पीटीआई को जितवाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीटीआई, इमरान खान। खान साहब की तरफ से अपनी आवाम को एक पैगाम है, यूं तो अक्सर गिर कर संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता हूं मैं। अब मैं बिला तमहीद उस अजीम शख्सियत, उस अजीम कायद को बुलाने जा रहा हूं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रूहे रवा है। मैं दावते खिताब दूंगा साहबजादा हामिद रजा साहब को भरपूर तालियों में इस्तकबाल किया जाए। साहबजादा हामिद रजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मेरा ये जो साउंड वाला भाई है, मुझे चूँकि फ्लू है, गला ख़राब है, छोटा भाई तकलीफ कर गया, मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात करके इजाज़त चाहूँगा, तो दरमियान में ज़रा इसे बंद ही रखिएगा। इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम जनरल अकरम शाही साहिब, बरादर अकबर मोहतरम राजा यासिर हमायूं साहिब, इस हल्के के लोगों की दिल की धड़कन मोहतरम डॉक्टर निसार साहिब, और हमारा इंशाअल्लाह जीता हुआ पैनल के एमपीए मोहतरम नदीम आफ्ताब संधू साहिब, और मेरा भाई राना असद उमर दराज साहिब, और पंडाल में मौजूद दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को जिताना लाजिम क्यों है। इसलिए कि ये बड़े बड़े डीजलों के परमिट होल्डर, ये बड़े बड़े आस्थानों पर हाजिरी देने वाला नवाज शरीफ, ये डाकुओं का सरगना आसिफ अली जरदारी और इनके मानने वाले, इनके फॉलोअर्स, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नस्ली आदमी वो होता है जो एक मर्तबा बात करने के बाद उससे पीछे ना हो। जिन लोगों ने मजहब को बेचा डीजल के नाम पर, पाकिस्तान की आवाम को बेचा जिला वतनियों के नाम पर, पाकिस्तान के लोगों का सौदा किया
दिहाड़ियों के नाम पर ऑनवर्ड्स 1985 इक़्तिदार में रहे, 2018 तक इक़्तिदार में रहे और आज भी मासूमियत के साथ ये भाषण देते हैं कि हम आपकी तकदीर बदलना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन डाकुओं की तकदीर तो बदल गई, इन लोटों की तकदीर तो बदल गई, इन फसादियों की तकदीर तो बदल गई, लेकिन पाकिस्तान के आवाम की तकदीर नहीं बदली। वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खातून है, हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन कल कह रही थी कि इमरान खान प्लास्टर उतारेगा तो हम उससे मुज़ाकरात की बात करेंगे। तो मैं कहता हूं कि तेरा डाकू अबू प्लेटलेट्स बराबर करवा कर पाकिस्तान आएगा तो हम मुज़ाकरात की बात करेंगे। अजब मजाक है, अजब मजाक है। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेंगे। लोगों निकलो, बच्चों निकलो और अपनी हालत ये कि बाप भी मुल्क से बाहर, बेटा भी मुल्क से बाहर, भाई भी मुल्क से बाहर, कजन भी मुल्क से बाहर, पूरा चोर टप्पर पाकिस्तान से बाहर, और ये यहाँ पर खड़े होकर कहती है कि पाकिस्तान की हालत बदलेंगे। पाकिस्तान की तो हालत बदली या नहीं बदली, लेकिन सर्जरियों के साथ अपनी हालत अलबत्ता जरूर बदल गई। और एक और बात, चौधरी नदीम इंशाल्लाह 15,000 प्लस की बर्तरी से जीतेगा। ये आज का रेफरेंडम है। और डॉक्टर साहब तुसी अपना हिसाब बराबर करना है, तो मेरा 15 साल का हिसाब रहा है राणा सनाउल्लाह नाल। जे एर की प्यार ना इलेक्शन लड़ेगा तो लड़ांगे, जे बदमाशी करेगा तो उत्थे वड़ांगे, तू सोच भी नहीं सकता। तेरी बदमाशी दी भी ऐसी दी तैसी, तू मेरे से पर्चा दिता बगावत का 505 दा, ए दा, बी दा, 109 दा। मैं परी अरेस्ट नहीं कराई, पूरी जमानत नहीं कराई। जे एडे सत्तू हैं, जे प्योदा हैं, आके मैनू फड़ के वसा, मैं तेन दसा तेरी औकात की है। बंदा मुच्छा ना बदमाश नहीं होता, बंदा मुच्छा ना बंदा नहीं बनता, बंदा मुच्छा ना मर्द नहीं बनता। मर्द जिगरे नाल बनता है, मर्द दिल नाल बनता है, मर्द ताकत नाल बनता है। ते अल्लाह दे फजल नाल तेरे चो तिन्ना चो एक भी कोई नहीं। तू हमेशा एक ही काम किया है, ओदी लत खिच ओनू नाल ला, ओदी लत खिच ओनू नाल ला। ते एक नू ते तू भी सूबाई वजारत का वादा किया पिया सी, वो किथे गया साडा भरा? मैं तो उसको भरा ही आखदा। उसने भी 4 साल बाद पता लग गया होगा कि किस बेनस्ले नाल यारी लाई सी, भी उन्हें अपना वादा भी पूरा नहीं किया। मैं चौधरी नदीम साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं डॉक्टर साहब को और नदीम साहब को सिर्फ एक बात बताता हूँ। राना आफ्ताब साहब भी चूंकि इसी हल्के में हैं कि पूरे पाकिस्तान के तमाम मशाइख, वो गोलड़ा शरीफ हो, वो हजरत सुल्तान बाहू हो, वो पाकपतन शरीफ हो, वो अलीपुर शरीफ हो, वो पीर जमात अली शाह हो, उनके सब सजादगान यहाँ बैठे होंगे। और इंशाअल्लाह आपसे मिठाई खाने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब और जनाब चौधरी नदीम आफ्ताब संधू साहब, मैं आपके लिए 2 लफ्ज़ कहूँगा कि यहीं से रुख तब्दील होता है निगाहों का। अहले हल्का PP 108 आपकी तरफ से दोनों मोहतरम भाइयों और लीडरान के लिए ये है कि यहीं से रुख तब्दील होता है निगाहों का, यहीं से सिलसिला चलता है मुस्तकबिल की राहों का। अब मैं बिला तमहीद दावत खिताब दूंगा इमरान खान के सिपाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
पंजाब के जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर मिनिस्टर जनाब राजा यासिर हमायूं साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब जनरल साई साहब, मोहतरम हामिद रजा साहब, चौधरी निसार जट साहब, नदीम संधू साहब और यहाँ पे बैठे हुए पीटीआई के तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस कदर कामयाब रैली आपने मुनक्किद की, और खसूसन संधू साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस रैली का जोश व खरोश और जज्बा देख के इंशाल्लाह लग रहा है कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह आपका होने वाला है और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इमरान खान की जीत जल्द होगी। और इमरान खान जो उनका असल मिशन है, जो पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था, उस मिशन पे अमल कर सकेंगे। क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि गुज़िश्ता 3-4 साल जिस तरह के हालात रहे तो हमें वो मौका नहीं मिला, जिस तरह हमारे हाथ बांधे गए, जिस तरह कोविड आया, मुश्किल हालात रहे कि हम अपने असल मिशन पे और एजेंडे पे अमल कर सकते। लेकिन उसकी कुछ झलक आपने जरूर देखी होगी, उस पर मैं बात करूंगा। सिर्फ एक हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम है, और जो आपके जानने वाले उससे मुस्तफीद हुए हैं वो जरूर इस बात की गवाही देंगे कि दुनिया में कई ऐसा यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं है जिस तरह का खान साहब ने इंट्रोड्यूस किया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसको आते ही खत्म कर दिया। ये ख्याल नहीं किया कि इसका आप तो अपना इलाज कराने अमेरिका चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं और वापस भी नहीं आते। ये तो इलाज गरीब लोगों का हो रहा था, इससे कोई इमरान खान को तो फायदा नहीं होना था या पीटीआई के जो नुमाइंदे उनको तो फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन ये सोचे बगैर मैंने इस प्रोजेक्ट को वापस किया, बंद किया। इंशाल्लाह न सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि जो एक सोशल वेलफेयर स्टेट का वादा और एक इस्लामी फलाई रियासत का वादा खान साहब ने किया है, इंशाल्लाह एक एक वादा हम पूरा करेंगे। पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे। हेल्थ कार्ड एहसास प्रोग्राम जो हमने वो मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिरों के लिए और बेघर लोगों के लिए प्रोग्राम शुरू करने थे, उन तमाम पे दोबारा अमल होगा। और पाकिस्तान को इस्लाम का हकीकी किला बनाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेंगे। और ये सब कुछ सिर्फ तब मुमकिन है कि हम इस दफा एक भारी अक्सरियत से इमरान खान को कामयाब करें, ताकि किसी बेसाखियों के बगैर वो फैसले कर सके जिसकी इस मुल्क को जरूरत है। तो आपसे इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह हम सब मिलके दिन रात आप हम जिसके हमारे जो कुछ हमारे बस में है तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक खान साहब वो अपना वादा पूरा नहीं कर लेते इस काम के साथ। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, इस हल्का PP 108 की आवाज़ है वो। आप तमाम दोस्त भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावते खिताब देने जा रहा हूँ जनाब चौधरी नदीम आफ्ताब संधू साहब। इंशाल्लाह MPA आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब जिस शख्सियत को मैं दावते खिताब दूंगा उनके लिए उनकी शख्सियत के लिए एक शेर है कि जिनको तूफानों से उलझने की हो आदत सप्तैन, जिनको तूफानों से उलझने की हो आदत सप्तैन, उनकी कश्ती को समंदर भी बहा देते हैं। अब मैं दावते खिताब दूंगा उस अजीम हस्ती के अजीम सपूत जनाब
डॉक्टर निसार अहमद जज साहब को, जो कि चौधरी इलियास जज साहब के फर्जंद हैं और उन्होंने इस हल्का की आवाम की खिदमत की है और पिछले 20 सालों से खिदमत करते आ रहे हैं। डॉक्टर नज़ार चौधरी इलियास, डॉक्टर नज़ार शेर याद आ गया यार। खास तो तेरा सुनावला बात है यार। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत करो, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वैसे तो ये फौल समझता हूँ कि राजा यासिर हुमायूं साहब के बाद में जो है मेरी स्पीच होना, क्योंकि ये हमारी सीनियर लीडरशिप है तो ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, तो मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ। मैं मेरे हरदिल अजीज़ जनरल अकरम साहिब साहब, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप राजा यासिर हुमायूं साहब, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हामिद रज़ा साहब, हमारे छोटे भाई असद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी तकरीर कभी मैं भी सुन लूँ। हमारे मौजूद हमारे छोटे भाई हसन भाई इनको प्रैक्टिस करवाएं। मेरे बरादर नदीम आफ्ताब संधू साहब, मेरे सामने मेरे बुजुर्ग भाइयों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी सहाफ़ी बरादरी सारी तशरीफ़ फरमा है, वो इस कैमरे को पीछे की तरफ लेकर जाएं और लेकर जाकर मरियम नवाज को कन्वेंशन दिखाएं। कन्वेंशन कहते हैं किसे? चौधरी इलियास, डॉक्टर नज़ार। मरियम नवाज कल सरगोदा में कन्वेंशन कर रही थी और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, माफी चाहता हूँ हमारी ख्वातीन भी यहाँ बैठी हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज। जी बिल्कुल नहीं, ख्वातीन तो मैं घर भी नहीं चलता जी। मरियम नवाज कल स्पीच कर रही थी, मैं टीवी पे बैठा उसकी स्पीच सुन रहा था। वो बार बार कह रही थी लाखों का मजमा, लाखों का मजमा। मुझे हंसी आ रही थी, ये बुढ़ी सर्जरी से करा के कादी आई है। ये झूठ बोल के, पक्के मुंह से झूठ बोलने की सर्जरी करा के आई है। उसे शर्म नहीं आ रही थी कि वो कल एक छोटे से जलसे से खिताब करते हुए उसने पाकिस्तान के तमाम अदलिया के निजाम पर उंगली उठा दी और जिस बदतहजीबी के साथ उसने अदलिया को कल निशाना बनाया और आज अदलिया को पार्लियामेंट में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह निशाना बनाया, आज मैं पूछता हूं उन आला इक़्तिदार लोगों से कि इमरान खान साहब ने सिर्फ एक जज का नाम लिया था, आप लोगों ने FIR दर्ज कर दी थी। क्या आज आप लोगों को साफ सूझ गया है कि मरियम खड़े होकर हमारे हाजिर चीफ जस्टिस पे उंगली उठाए और उसका नाम भी कोई ना ले? ये नहीं होगा। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज है जो आइन है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ की हम लोगों ने कसम खाई हुई है। हम अगर ईवान में जाकर खड़े होते हैं तो हम आइन के पाबंद होते हैं। हम आइन के पाबंद नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हम ही है। इन लोगों ने कल जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह अदलिया पर को टारगेट किया, ये ड्रावा देना चाहते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आइन से बालातर होकर फैसला नहीं किसी को करने देंगे। जब इन लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बना दिया है, कहीं इलेक्शन अनाउंस ना हो जाए, तो इन लोगों ने हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिए, आला अदलिया पे उंगली उठाना शुरू कर दी। मरियम बीबी, जिस अदलिया पे कल आप उंगली उठा रहे थे, आपकी याद ताजा कर दूं कि आपका बाप
50 रुपए के एफिडेविट पे इस मुल्क से फरार हुआ है, 50 रुपए के एफिडेविट पर। इसी अदलिया ने आपको भेजा था। अगर आप कहती हैं कि हम सियासी हिसाब किताब लेंगे तो हम भी लेंगे। हम भी पूछते हैं कि 50 रुपए के एफिडेविट पर नवाज शरीफ पगोड़ा कैसे बाहर बैठा हुआ है। डॉक्टर नज़र, जिस शख्स ने पाकिस्तान में रहकर छांगा मांगा की सियासत की हो, वो आज मुल्क से फरार हो, उसके बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट को तस्लीम नहीं करते हो, और वो शख्स है कि मैं पाकिस्तान की भागदौड़ आकर संभालूंगा। यहाँ चिन्योट में किसी जमाने में, मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, राना सनावला पाकिस्तान पीपल पार्टी में होता था। इसने चिन्योट में एक तकरीर की थी। उस चिन्योट की तकरीर में इसने मरियम और मरियम की मां के लिए नाजेबा गुफ्तगू की थी, जिस पर इसके ऊपर यहाँ पर चिन्योट में FIR दर्ज हुई थी। और आज वो कहता है मरियम मेरी मां है। इनका दौरा म्यार है, इनका दौरा म्यार है कि वो कहता है कि मरियम मेरी मां है। तो नवाज शरीफ तेरा नाना होया, तू अपनी मां के प्यो नूं तो लैके आ, तेनू समझ आवे। तेरिया मुछा नहीं है, पूछा ने, उन पूछों ने इसको ना शीन जोगा छोड़ा है, ना नून जोगा छोड़ा है, ना मीम जोगा छोड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला रही बात, ये किसी जोगा भी नहीं रहेगा। अहमद साहब, आपसे बड़ी गवाही मुझे अल्लाह ताला नहीं दे सकता। आप इस बात के गवाह हैं कि इस हल्के में हम जीते हुए थे, हमें हराया गया था। वो किस तरह हराया गया था, वो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी वक्त बता दिया था, उसी वक्त बता दिया था। इस हल्के के हक पर डाका मारा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी दौरे म्यार की। ख्वाजा आसिफ साहब आज कह रहे थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और इमरान खान दहशतगर्दों का दोस्त है। ख्वाजा साहब, आपको याद ताजा कराता चलूं, जब यह दहशतगर्दी मुशर्रफ रजीम आया था, आप अपोजिशन में बैठे थे। आपने कहा कि यह जंग, अफगानिस्तान की जंग हमें कबूल नहीं है। जब मुशर्रफ की वर्दी उतरी तो इसी जरदारी ने इसी जंग को ऑन किया, और इसी जरदारी के बाद जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया, आप लोगों ने रसूल फसाद जैसे मुंह खड़े करके इस मुल्क में जंग करवाई। और आप कहते हैं कि आज ये जंग तो इमरान खान की दी हुई जंग है। ये इमरान खान की दी हुई जंग नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में यहाँ पर ड्रोन हमले बंद हो गए थे। एक पैगाम भेजा था अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई अड्डे नहीं देंगे, हम बिल्कुल अड्डे नहीं देंगे। अमेरिका को इनकार किया था। पाकिस्तान में रहते हुए कोरोना के दिनों में आपकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि बढ़ी, आपकी इंपोर्ट बढ़ी। 14-14 हजार रुपए आप लोगों की दहलीज पे पहुंचाए गए, सहूलत सेहत कार्ड बनाए गए। ये कैसा इनकलाब था कि मैशियत भी बरकरार थी, लोगों की दहलीज पर उनका हक भी पहुंच रहा था, और गरीब का इज्जत नफ्स भी महफूज था। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये रजीम चेंज, इसने आकर पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन निजाम बनाया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। हमने मार्शल लॉ भी देखी है, हमने इनकलाब भी देखे, लेकिन हम जमहूरियत के रवादार हैं। हम लोग समझते हैं कि आज का दिन है पाकिस्तान के किसान को, पाकिस्तान के मजदूर को, पाकिस्तान के तमाम मुकातबे फिक्र को, पाकिस्तान के साजा को, पाकिस्तान के उलमा कराम को निकलना होगा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज उठाना होगी। आज की तारीख में हम अपनी आला अदलिया से, हम अपनी सुप्रीम काउंसिल से इस बात पे कहेंगे कि मेहरबानी करके आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहली बार आइन ने जाके खड़काया है, आइन ने जाके खड़काया है। कि पाकिस्तान की दौर में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा वक्त नहीं आया
कि जब आइन खुद जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए कि मुझे भी इंसाफ दो। अगर इसी तरह इंपोर्टेड हुकूमत हर गर्मी का शिकार रही और ये ताव देकर इलेक्शन से फरार होने के लिए हमें डराते धमकाते रहे, तो याद रखो दोस्तों, याद रखो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उस दिन को याद मत भूलना जिस दिन हमारे आने वाली नस्ल हमारा गिरेबान पकड़ेगी। ये वाहिद 1973 का आइन है जिस पर तमाम ताकतें मुत्तफिका है। ये कैसा जरदारी का बेटा है जो अपने भुट्टो बाप का नाम लेकर उसके नाम पे चल रहा है, आज वो अपने नाना के दिए हुए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट भुकला बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा और हम लोगों को भी किरदार अदा करना होगा। अगर आइन पे आंच आई, खुदा की कसम हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम अपना लहू भी देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और एक बात, टाइम थोड़ा है, हमारी सियासी लीडरशिप यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं बाकायदा सनाउल्ला तुम्हें इस कट में बैठकर बाबुलंद आवाज कहता हूँ, तुम हमारे लीडर को बुरा भला कहते हो, तुम अपनी पूछे हिलाकर तड़ियां मारते हो, मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारा नाना चोर है, तुम्हारा नाना चोर है, मरियम का बाप चोर है, मरियम का बाप चोर है, मरियम मक्कार की औरत है, ये मक्कारू है। जब से ये पाकिस्तान की सियासत में इस लड़की ने, इस औरत ने अपना कदम रखा है, कभी इसकी वीडियो, कभी उसकी वीडियो, कभी उसकी वीडियो। अल्लाह माफ करे, ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे जो लोगों की वीडियोस बनाती हो। इसको बोलो तुम कैप्टन सफदर की वीडियो बनाकर खुश रहा करो, मेहरबानी करो, तुम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तुम्हें बुग़्ज़ हो गया है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की आवाज पर जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। हिस्सा डालोगे, डालोगे, निकलोगे, निकलोगे, और खुदा की कसम अगर आप लोग निकलोगे तो फिर आप लोग अपनी औलाद, अपनी नस्लों के लिए निकलोगे, अपने पाकिस्तान के लिए निकलोगे, अपने वतन अजीज के लिए निकलोगे। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर आकर हमारी सियासत वहाँ खड़ी हो गई है कि या आर या पार। इंशाअल्लाह ताला हम आर या पार नहीं, हम इसे बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ देके ईमान का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में नदीम आफ्ताब संधू साहब, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह ये जब से रैली लेकर निकले हैं, मुझे लाइव भी मैं कवरेज देख रहा था, दोस्त भी मुझे फीडबैक दे रहे थे। मैं आपको कामयाब रैली पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबियों से हमकनार करे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के ईवान की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं, हम अपने रब की कसम खाते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उस पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सीनियर लीडरशिप की इजाज़त से इस आवाम से हम लोग यहाँ से एक करारदाद पास करेंगे। आप तमाम लोगों ने हाथ खड़े करके उस करारदाद के हक में फैसला देना है कि ये जो भगौड़ा नवाज शरीफ 50 रुपए के बयाने हल्फी पर बांध गया है, इसको मुल्क में वापस लाया जाए और इसका ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। आप हाथ खड़े करके बताएं, ये हॉल हाथ खड़े करके बताएं, ये 50 रुपए वाले बयाने हल्फी पे भगौड़े को मुल्क में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताएं हाथ खड़े करके। मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक ले। जो पोशीदा हस्तियां होती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये इस पंडाल ने फैसला दे दिया है, वो नोट कर लें और अपने बड़े तक पहुंचा दें।
अब मैं जिसको दावत खिताब, जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, नहायत ही वज़ाक़ता सियासी खानदान से उनका तल्लुक़ है। वो अपने सियासी खानदान की वजह से पहचाने जाते हैं और उनका सियासी खानदान उनके नाम की वजह से पहचाना जाता है। जिन्होंने उस अदारे को सर्व किया जिसका नाम है पाक फौज। और आप लोग, मैं एक नारा लगाऊंगा क्योंकि वो हमारे भाई हैं, आपने नारे का जवाब देना है, पाक फौज। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं। पीटीआई कोर कमेटी के मेंबर, मरकजी मेंबर हैं आप, रिटायर्ड जनरल हैं आप, जनरल रिटायर्ड अकरम साई साहब। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब युद्धारों की कार नहीं है, हक हमारा है, हक हमारा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नायती काबिल एहतराम जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, हसन रज़ा साहब, जनाब यासिर हुमायूं साहब, जनाब डॉक्टर निसार जट साहब, नदीम आफ्ताब संधू साहब, राजा असद साहब, और स्टेज पे बैठे हुए और खड़े हुए बाकी काबिल एहतराम दोस्तों, पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और पीटीआई के जियालों, बहनों, आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले, चूंकि बातचीत काफ़ी हो चुकी, शायद कुछ लोग खाने के इंतज़ार में हों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं जनाब नदीम आफ्ताब संधू साहब को इस नहायत ही कामयाब रैली पे, इसके इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके बाद इस रैली के शुरका आप सब लोग, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस रैली का मकसद इमरान खान के साथ खड़े होने का मकसद है। और आपको मुबारक इस बात की है कि इमरान खान का ये मिशन, इमरान खान का ये जहाज, इमरान खान का ये कारवां, इमरान खान की ये कश्ती जो हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए है, आप सब उसमें बाशऊर लोग हैं, उसमें शामिल हो गए हैं। मैं आपको इस पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी, जो अब तक हम तारीख पढ़ते हैं वो ये है कि पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, और उस वक़्त उनके साथ आप जैसे बाशऊर, बाकिरदार, समझदार लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया। अब उसी मुल्क को बचाने का टाइम है, और इसको बचाने के लिए इमरान खान की लीडरशिप में एक बार फिर आप जैसे बाशऊर लोग, आप जैसे बाकिरदार लोग, आप जैसे मुहिब्बे वतन लोग, आप जैसे पाकिस्तान को बचाने वाले लोग उस कारवान में शामिल हो गए हैं। आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा। और देखिए, ये जिन चोरों डाकुओं का नाम लिया गया, ये जब इनकी आप बातें सुने तो ये कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमारे मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, ये सुनाने के लिए पूरी दुनिया को, क्योंकि इनका काम ही धोखा देना है, इनका काम ही झूठ बोलना है। ये चाहते जमहूरियत है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन इलेक्शन से भाग गए। कौन सी जमहूरियत है पूरी दुनिया में जिसमें सबसे पहला कदम इलेक्शन नहीं है, ताकि वहाँ के अवाम, वहाँ के बाकिरदार, बाशऊर अवाम जो हैं वो अपने नुमाइंदों को चुन सकें। ये सिलेक्शन से भाग रहे हैं और कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हमारा मुल्क जो है उसके अंदर जमहूरियत है। लेकिन अब ये और मजीद नहीं भाग सकेंगे, ये भाग के थक चुके हैं। ये पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में भाग के छुप रहे हैं। वो जो बीबी का जिक्र हो रहा था वो पता नहीं कहाँ से
इंग्लिस्तान वगैरह से भी होके आके थक के फिर इधर ही पहुंच गई हैं। तो ये अब थक चुके हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आपकी कोशिशों से, आपके जोश और वलवले से, आपकी अच्छी नीयत से, अल्लाह की मेहरबानी से अब आपकी सबकी फतह, हमारी फतह, इमरान खान की फतह, पाकिस्तान की फतह इंशाअल्लाह ताला आपके कदमों में आने वाली है। बहुत जल्द। तो देखें, मैं जैसे कहा कि आप बादशाह लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप इस वक्त जानते हैं कि हम पाकिस्तान की तारीख में जहां खड़े हैं उधर एक मर्द मुजाहिद खड़ा है। वो क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। वो कहता है हम आजाद कौम हैं। वो कहता है पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। उसने कहा मेरी हुकूमत में कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। वो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता है तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता है किसी से नहीं डरता हूँ, इया का नाम दो, इया का नस्ताईन, सिर्फ उससे डरते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। और फिर वो कहता है क्या हम गुलाम हैं? और साथ ही जवाब देता है एब्सोल्युटली नॉट। तो आप जब उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। और मैं इसलिए फिर से माइक जो है वो आगे दोस्तों के हवाले करने से पहले एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जमहूरियत, ये मैं कहना चाहता हूँ जाने से पहले, एक बार फिर जमहूरियत की जो तारीफ की गई है वो ये है, अंग्रेजी में वो कहते हैं कि जमहूरियत वो है और लोगों को मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं, यानी जिसका आपको फल मिलता है जो आप बोते हैं। तो जो डिजर्व करते हैं आप लोग, वही आपको लीडर मिलेंगे, वही आपको हुकूमत मिलेगी। तो जब आप इमरान खान जैसे लीडर को ऊपर चुनेंगे और जब आपके सामने हुए बाकिरदार लोग जो हैं स्टेज पे बैठे हुए, जब इस लेवल पे आप इनको चुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वही हकीकी जमहूरियत होगी, वही आपको हकीकी आज़ादी लेके देगी और वही इस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन होगी। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी है, कामयाबी हम सब की है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेके रहेंगे आजादी। अब आखिर में हल्का की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आप हल्का ने जिस तरह जनाब चौधरी नदीम आफ्ताब संधू साहब को मोहब्बत दी, जनाब डॉक्टर निसार अहमद जट साहब को मोहब्बत दी और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को मोहब्बत दी, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है। संधू साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई जनरल अकरम सईद साहब, नहायत काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक साहबजादा हामिद रजा साहब, राजा यासर हमायूं साहब साबिक वजीर जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, साहबजादा हसन रजा साहब और मेरे छोटे भाई असद उमर दराज साहब, सारे हल्के दे दोस्त बुजुर्ग भाई नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आए हुए अपने मीडिया के भाइयों का, अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों का और नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके मेरी इज्जत में इजाफा नहीं किया। उन्होंने ये पैगाम दिया है यहाँ पे बैठी हुई लीडरशिप को कि अल्लाह के फजलो करम से जो पिछले 4 साल से हम इस हल्का में मेहनत कर रहे थे, जो हम इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचा रहे थे, वो अल्लाह के फजल से हमने ईमानदारी से आप तक पहुँचा दिया है। मैं राजा साहब आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो हमारे आज सारे दोस्त बैठे हैं, ये 3 दिन पहले हमारा प्लान बना, जब मैंने आपसे कॉल करके टाइम मांगा
और अल्लाह के फजल करम से ये जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जनरल साहब, ये सारे के सारे लोग, कोई अपनी मोटरसाइकिल पे, कोई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पे, कोई अपने साइकिल पे, कोई बसों में, अपनी अपनी ट्रॉलियों में बैठ के यहाँ पे आए हैं। हमने मुस्लिम लीग नून की तरह यहाँ पे ना बिरयानी का वादा किया और ना इनको कन्वेंस भेजी थी। ये अल्लाह का फजल है कि मैंने और डॉक्टर नसार ने जो मेहनत की और उसका नतीजा अल्लाह ताला ने आज दिया। मैं आप सब दोस्तों का बहुत दिल से मशहूर हूँ कि आपने आके हमारी इज्जत में इजाफा किया, लेकिन मैंने लग रहा है थक गए हो। हाले तक नारा किसी दोस्त ने नहीं मारिया। राजा साहब, जनरल साहब की कहेंगे कि एडे थके चट आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान, मैं कोई ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ मुख्तसर सी 2-3 बातें मैं आप दोस्तों से करूंगा क्योंकि खाना शुरू हो गया है और इसका मतलब है आपने मेरी तकरीर सुननी भी नहीं है। मुझे भूख लगी हुई है, सुबह से हम 11 बजे तक इकट्ठे चल रहे हैं साथ। ये जिस तरह आज आप जोशो खरोश से निकले हैं, मेरी यही गुजारिश है कि अगर किसी मोहब्बत से, किसी जज्बे से आप इलेक्शन के दिन भी निकलेंगे तो अल्लाह के फजल से जो खान साहब ने मिशन लेके चले हैं, ये मिशन लेके हम यहाँ से अपने पैनल को कामयाब करवाएं ताकि जब हम लोग असेंबली। तमाम दोस्त यार बैठ जाओ आराम नाल, तुहाडी मेहरबानी, कुछ चंद मिनट वेट कर लो, तुहाडे वास्ते बहुत अच्छा इंतजाम किया उन्होंने। ए भगदड़ ना बचाओ, आराम नाल मेहरबानी करो। खाने का दोस्तों ने परेशान नहीं होना। खाना आपको पता है कि हमेशा मेरे डेरे पे कभी कम नहीं होगा। खाना सब दोस्तों को मिलेगा, आराम से हौसले से बैठे, कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह सब दोस्तों को हम खाना यहाँ पे खुद बिठा के आखिर में मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह से आज आप दोस्तों ने निकल कर ये साबित किया कि खान साहब का पैगाम हमारे एक एक साथी दोस्त एक गांव तक पहुंच गया है। अगर इसी जज्बे से हम लोग इलेक्शन में भी निकले और इलेक्शन में निकल के ये साबित करें कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, उसके पैनल को कामयाब करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस हल्के की जो तरक्की होगी वो भी मिसाली होगी। और आपके इल्म में है ये बात कि हम यहाँ से कामयाब भी नहीं हुए, लेकिन जब मेरा भतीजा अली अफजल सईद सूबाई वजीर बना मवासलात का, तो इस हल्के में हमने 1.25 अरब के प्रोजेक्ट दिए। अमीरपुर बंदरा का बड़ी देर का मुतालबा था, उसको हमने कंप्लीट करवाया। बाकी चुकूक की जो सड़क थी वो हमने कंप्लीट करवाई। हमारा मकसद हल्के में लड़ाई झगड़ा या फसाद की सियासत नहीं है। संधू साहब कदम बढ़ाओ, हम संधू साहब कदम बढ़ाओ, हमारा मकसद सियासत कदम बढ़ाओ। हमारा मकसद सियासत में ये है कि हम लोगों में लड़ाई झगड़े ना करवाएं, हम लोगों के थाने और कचहरी की सियासत को फरोग ना दें, हम अमन लेके आए इस हल्के में। जिस तरह के जो अभी आप लोगों का यहाँ पे मुंतखब MNA है, उसने सवाए लड़ाई झगड़े, सवाए फैसलाबाद में पूरे पंजाब में फसाद के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। वो तो पुरअमन रैली को भी फसाद में बदल देता है। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम अल्लाह के फजल से आप दोस्तों की खिदमत करें, इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, और आप लोगों को एक अच्छा मुस्तकबिल दें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को खाना सर्व किया जा सके। अब मैं एक शोला ब्याह साथ साथ आप खाना तलावत करेंगे और हमारे एक भाई एक कौमी नगमा खान साहब के नाम पे पेश करेंगे।